आपको अब मैं जरा बात सुनाता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए कुछ बातें कही हैं। योगी आदित्यनाथ के पहनावे पर, उनके जिस तरीके से वो दिखते हैं, सर पर बाल नहीं रखते हैं, ये सब बातें उन्होंने कहीं। गेरुआ पहनते हैं, भगवा पहनते हैं, और उन्होंने कहा कि भाई राजनीति में तो सफेद पहनो, गेरुआ पहनना है तो मंदिर मठ में अपने चले जाओ, और बटोगे तो कटोगे। इस किस्म की राजनीति जो है वो नहीं चलेगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ पर उनका इस किस्म का ये सीधा पहला बार, इससे मतलब मुझे तो याद नहीं है कि ऐसे वो बोले हों। तो सुनिए आप। गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे कोई गिला, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? ये कटेंगे मटेंगे क्या है? बटोंगे तो कटोंगे, एक है तो सब है, क्या बोले? हाँ, एक है तो सेफ है। अब सेफ नहीं है क्या देश? नहीं, अब कोई खतरा है देश में? अगर खतरा किसी से है तो आरएसएस और बीजेपी से ही खतरा है। योगी जी के, मोदी जी के नारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब दोहरा रहे थे या बुलवा रहे थे पब्लिक से। वो कह रहे भाई इसकी पवित्रता कम मत करो भगवे की। लिखे हुए भी थे। हाँ, भगवा पहनना है तो राजनीति छोड़ो, राजनीति करनी है तो सफेद पहनो। सर, भगवा और सफेद कपड़ों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और यदि मैं इसको दूसरे उल्टे तरीके से देखता हूं कि जब आपकी राजनीति में आरोपी कह लेते हैं, अपराधी, हत्यारे, बलात्कार, इन सब के आरोपी लोग सत्ता में आ जाए, उसमें हमें आपत्ति नहीं है। एक भगवाधारी साधु, संत या कुछ भी मठाधीश जिसे आप कहते हैं, मठ के महंत, यदि सत्ता में आते हैं तो इसमें, या पॉलिटिक्स में आते हैं तो क्या बुराई क्या है? आप बताइए, इन दोनों की चॉइसेस में से आपको क्या चाहिए? वो कह रहे हैं गेरुआ पहन के बटेंगे कटेंगे जैसी बातें करते हैं। और आप यदि पूरा हिंदुस्तान के 5000 साल का इतिहास देखें तो गांधी भी उस बात को करते थे कि धर्म दंड जो है ना, एक तरह से कि धर्म आधारित राजनीति हो। मतलब वो आजकल दूसरे तरह से हो गई धर्म आधारित राजनीति का मतलब। लेकिन किसी के गेरुआ वस्त्र पहनने और सफेद वस्त्र पहनने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनका एक अपना तरीका है कि वो किस तरह से। लेकिन आपकी ये बात ठीक है कि पहली बार जो है, क्या नाम है, खड़गे साहब योगी जी पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं बार बार इस बात को समझता हूं, ऐसा समझता हूं, ऐसा है, हो सकता है गलत हो, कि खड़गे साहब को अपनी कुर्सी के लिए जरूरी है कि जिनकी तरफ वो देखते हैं वही चेतक की तरह से है। राणा की पुतली मुड़ने से पहले वो देखना, उधर इशारा करते हैं। जो कांग्रेस का असली नेतृत्व है, गांधी परिवार है, उसको क्या पसंद है वो काम करना है, वो बोलते हैं। मुझे नहीं लगता कि लेकिन ऐसा करके वो एक्नॉलेज भी तो कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। और योगी आदित्यनाथ ने जो बटेंगे कटेंगे नारा दिया, अब वो चुनाव में चल पड़ा। ठीक है, वो एक्नॉलेज तो करेंगे, लेकिन विपक्ष का इतना बड़ा नेता वो आपका नाम लेकर के बोले। अब किसी की स्थिति है क्या कि योगी जी को एक्नॉलेज न करे? ये भी तो सवाल है ना। किस रेफरेंस में आप कह रही हैं? किसी भी रेफरेंस में। आज जब उसी नारे पर पूरी राजनीति हो रही है तो एक्नॉलेज तो करना पड़ेगा। आज जब उसी नारे पर अखिलेश यादव से लेकर सारे के सारे नेताओं को जवाब देना पड़ रहा है, उसी के इर्द गिर्द सारी कैंपेन बन रही है, तो आपको एक्नॉलेज तो करना पड़ेगा। लेकिन ये जब ये कहा जाता है ना, तो आदर्श स्थिति में मेरा भी मानना है कि साधु संतों को या किसी भी, उसको क्या जरूरत है। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो तब लगेगा जब वो भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा नेता बन जा रहा है जो मठाधीश से निकलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आता है। और आप जरा बताइए, मथुरा, अयोध्या, काशी, प्रयाग, पहचान बदल गई, वो कष्ट हो गया क्या? मुश्किल कहां है? क्या योगी आदित्यनाथ का इस तरह से जो जीवन व्यवहार है और जो अयोध्या का दीपोत्सव होता है, वहां मुश्किल है क्या? क्या रामलीला के समय जो राम सीता का रथ खींचते हैं वो मुश्किल है क्या? असली समस्या आप समझिए, उनको लग रहा है कि ये ज्यादा रिलेट करता है, जिस हिंदू आइडेंटिटी, हिंदू पहचान की बात होती है, उसको ज्यादा रिलेट करता है, और उससे बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी। लेकिन आपको परेशानी नहीं है जब आप
आरोप लगता है पिनराई विजयन कह देते हैं कि प्रियंका जी के जो चुनाव प्रचार में हो जमात के लोग जाके कर रहे हैं, जब सोनिया गांधी को आर्टिकल लिखना पड़ता है, जब प्रियंका को गाजा पर चिंता जतानी पड़ती है, जब राहुल गांधी को उसकी चिंता, तब आपको नहीं लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ है?